तो यू का क्या बन जाएगा सी। यदि हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हिम है तो यू का क्या बन जाएगा ही। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है तो यू का क्या बन जाएगा आई। अगर यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अस है तो यू का क्या बन जाएगा वी। अगर हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट देम है तो यू का क्या बन जाएगा दे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट यू है तो यू का क्या बन जाएगा यू। तो यू को चेंज करने के लिए हमें क्या देखना होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट देखना होगा। देखिए हम इसी वाक्य को बदल रहे हैं। हरी सेट टू किसमें चेंज हुआ, टोल्ड में। सीता और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंडीशन क्या लगाया हमने दैट। अब देखिए ये यू है तो हरी ने सीता से कहा तुम। किससे कहा, सीता से तुम। कौन, सीता। तो यू बदलेगा, सीता का आंसर क्या हो जाएगा सी। यू कैन गो टू योर स्कूल। अब कैन कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कैन किस में चेंज होता है, कुड में। जहां मैंने आपको वर्ब्स को चेंज करना बताया था तो देखें यू कैन गो टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में जा सकती हो। तो यू सीता के अनुसार सी और कैन का क्या हुआ कुड, गो टू। अब देखें योर, अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, तो अब क्या हो गया सी। तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा हर। क्या हुआ, हरी टोल्ड सीता दैट शी कुड गो टू हर स्कूल। देखें दूसरा देखें, ही सेड टू मी। ही क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यू वर कमिंग टू माई विलेज, तुम मेरे गांव आ रहे थे। अब देखें यू, ये किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। तो ये किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो मी के अनुसार क्या बन जाएगा इसका आई। देखें तो सेड टू हमारा चेंज हुआ किसमें, टोल्ड में। ही टोल्ड मी कॉमा हटा करके दैट। अब यू बदला मी के अनुसार आई। देखिए वर्ब बताया था हमने कि बाज भर किस में चेंज होता है, हैड बीन। क्योंकि बाज भर किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्ब का क्या हो जाएगा, हैड बीन। कमिंग टू, अब देखिए माई, माई किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो ये ही के अनुसार, तो इस जैसे ये माई, तो माई किसका है, ये आई के अनुसार क्या लगता है माई। तो अब ही के अनुसार क्या हो जाएगा हिज। तो ये माई जो आपका है फर्स्ट पर्सन का, ये बदलेगा ही के अनुसार, तो क्या बन जाएगा हिज। ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन कमिंग टू हिज विलेज। अब देखिए मैंने बताया था तीसरा नियम कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, मैंने तुमसे कहा वह, तो वह कौन है, थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही सेड टू मी दे गेव मी योर पेन। देखिए जरा बहुत महत्वपूर्ण है, ही क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और मी क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब ये दे किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। योर किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। अर्थात इस वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। दे थर्ड का है, मी फर्स्ट का है, योर सेकंड पर्सन का है। तो ये तीनों ही अपने अपने तरीके से परिवर्तित होंगे। अब सेड टू किसमें चेंज किया हमने, टोल्ड मी। ही टोल्ड मी, अब कॉमा हटा करके क्या लगा दैट। अब देखिए दे किस पर्सन का है, थर्ड का। तो नियम क्या कह रहा है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो दे का क्या रहेगा, दे। अब देखिए गेव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड कहां आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट कब चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए दे हैड, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो मी किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। हमें ये ध्यान देना है कि अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में चेंज होगा। अर्थात चेंज करते समय हमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव तीनों केसेस को ध्यान में रखना होगा
तो हमारा मी किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का, लेकिन है कैसा? ऑब्जेक्ट केस है, तो ऑब्जेक्ट टाइम चेंज हुआ ऑब्जेक्ट में। अब योर जो हमारा है ये किसका है? सेकंड पर्सन का, लेकिन ये किस केस का है? ये पजेसिव केस का है। तो देखिए पजेसिव केस में चेंज हुआ पजेसिव में। अब योर मीन्स सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो मी का पजेसिव क्या होगा? मी का करता क्या है? आई, तो आई के साथ अपने अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई। देखें, ही टोल्ड मी दैट दे हैड गिवन हिम माई पेन। अब दूसरा देखें, शी सो हिम, ही विल कॉल मी इन योर होम, वह मुझे तुम्हारे घर बुलाएगा। तो शी क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और हिम क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और सेट टू का चेंज हुआ टोल्ड, शी टोल्ड हिम, और कॉमा हटाकर क्या लगाया? कंजंक्शन दैट। अब देखें ही किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का, तो ही का क्या रहेगा? ही, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब बिल का चेंज होता है बुड में, कॉल। अब मी किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का, तो ये सी के अनुसार। देखिए अब फर्स्ट पर्सन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस, तो सी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। शी वुड कॉल हर। अब देखा जा रहा है योर किस पर्सन का है? ये सेकंड पर्सन का, क्या है? ये पजेसिव केस, तो अब पजेसिव क्या है? इसके अनुसार, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज। देखिए she told him that he would call her in his home। इसके बाद देखिए अगला जो नियम मैं बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, से प्रारंभ हो। तो यू को फर्स्ट पर्सन आई वी तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे में भाव के अनुसार बदलते हैं। मान लो अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो यू जो चेंज करेंगे हम, ये देखें, ही सेड, उसने कहा, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब देखो यू है, ये किस पर्सन का है? सेकंड पर्सन का, तो यू जो हमारा है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब चूंकि इस बात की में ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने क्या कहा कि इस यू को हम इसके भाव के अनुसार या तो ही में चेंज कर सकते हैं, या सी में चेंज कर सकते हैं, या आई में चेंज कर सकते हैं। देखिए ही सेड दैट, अब कॉमा डाल क्या लगाया? दैट, तो यू हमने किस में चेंज किया? आई में। मान लिया हमने कि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो क्या हो गया? मी का आई, तो आई वॉज रीडिंग ए बुक। मान लो यहां हमारा ऑब्जेक्ट हिम है, ही सेड, कॉमा करके दैट, अब यू चेंज किया हमने ही में। अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट हर मान लिया तो क्या में चेंज कर सकते हैं उसे? सी में। देखें तो ये जो यू आपका है इसको बदलते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे इसके भाव के अनुसार आई में भी बदल सकते हैं, और अगर इसका भाव हमारा ही या सी आ रहा है तो हम इसे ही और सी में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही देखें, सी सेड, उसने कहा, यू आर माई लवली फ्रेंड, तुम मेरी बहुत अच्छी मित्र हो। तो शी क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। अब चूंकि यहां क्या है? यू, जब यू सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इस यू को भी हमें इसी के भाव के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। देखें, सी सेड, अब कॉमा हटा करके दैट। अब यू को चाहे तो हम आई में चेंज कर सकते हैं, अगर यू को चाहे तो हम ही में चेंज कर सकते हैं, और यू को चाहे तो हम जी में चेंज कर सकते हैं। तो अपने भाव के अनुसार हम यू को आई, ही या सी में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई में चेंज किया तो आई वाज, या ही वाज, या सी वाज। अब देखें ये माई किस पर्सन का? ये फर्स्ट पर्सन का है। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो माई सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी के अनुसार जो अपने की अंग्रेजी में क्या लगेगी? हर, तो माई का चेंज हुआ हर। देखिए, सी सेड दैट आई वाज हर लवली फ्रेंड, या फिर ही वाज हर लवली फ्रेंड, या फिर सी वाज हर लवली फ्रेंड। देखिए ये आज आपका मैंने प्रोनाउंस का परिवर्तन बताया है।
इससे आप बदलना शुरू करेंगे। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास किताब है एक्सीलेंट गाइड, उससे चेंज करेंगे। एक्सरसाइज करिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप करें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूं। तो और जो चीज़ समझ में न आई हो उसे भी आप मुझे बताएं कमेंट करके, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। आज यहीं तक आपको रोक रहा हूं, कल अगला टॉपिक